Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. Today I am going to discuss the topic of classification of glasswares. वो ग्लासवेयर्स अपैरेटस जो कि किसी भी केमिकल लैब में किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन ग्लासवेयर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो ग्लासवेयर बेसिकली किस टाइप के होते हैं, किस तरह की वर्किंग दे सकते हैं और किस तरह का वो काम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब किस तरह से उन अपैरेटस को, उन ग्लासवेयर्स को यूज़ किया जा सकता है। So the classifications are as to contain glassware, to deliver glassware, type A glassware and type B glasswares. So मैं आपको इन चारों ग्लासवेयर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन बताती चलूँ कि बेसिकली ये चारों टाइप ऑफ ग्लासवेयर किस तरह के होते हैं। So start with the first one, to कंटेन ग्लासवेयर। अब हमारी लैब्स में जो कि ग्लासवेयर जो कि अपैरेटस यूज़ होते हैं, वो ग्लासवेयर जो कि हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को कंटेन करें, उस अपैरेटस को, उस ग्लासवेयर को एज अ टू कंटेन ग्लासवेयर का नाम दिया जाता है। जैसा कि अपने नाम से ही ये बता रहा है कि टू कंटेन ग्लासवेयर मीन्स ऐसे अपैरेटस, ऐसे ग्लासवेयर जिसमें कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम हम रख सकते हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बीकर्स एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और अनदर फ्लास्क एक्सेट्रा। सो हम बीकर्स को एज अ टू कंटेन ग्लासवेयर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो तो हम लोग उस बीकर में या किसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कंटेन करवा सकते हैं। ठीक है, सो अनदर क्लासिफिकेशन इज़ टू डिलीवर glasswares. As name indicate, to deliver, so these glasswares are used to deliver the specific volume of liquids. अब किसी भी चीज़ में, किसी भी रिएक्शन में अगर हमें कहीं सोल्यूशन का एडअप करना होता है, डिलीवर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उन ग्लासवेयर्स को एज अ टू डिलीवर ग्लासवेयर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है ब्यूरेट, जैसा ब्यूरेट्स हो जाती हैं, पाइपेट्स हो जाती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिलीवर करवाते हैं। फॉर सपोज़ अगर हमें किसी भी सिस्टम में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 10 ml ऑफ एसिड ऐड करना है फॉर सपोज़, सो हम लोग एज अ डिलीवरिंग क्या करते हैं, ग्लासवेयर एज अ पाइपेट यूज़ कर सकते हैं। 10 ml हमने लिया और किसी भी सोल्यूशन में जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। सो ये दोनों जो टाइप्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली किसी भी आम लैब में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए ये अपैरेटस, ये ग्लासवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनको हम लोग एज अ क्लासीफाई कर देते हैं कि द वन विच कंटेन the specific volume is called as to contain glassware and the one which can deliver the specific volume is called as to deliver glassware. ठीक, now the another classification is type A glassware. Type A glassware ऐसे टाइप होते हैं ग्लासवेयर्स के, अपैरेटस के, जिनकी बेसिकली जो एक्यूरेसी की लेवल होती है वो हाई होती है। मतलब अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उन अपैरेटस के थ्रू कर रहे हैं, उन अपैरेटस में फॉर सपोज़ हमने अपना सल्यूशन रखा है टू टाइप ए ग्लासवेयर में, तो हमारी जो सल्यूशन की, हमारे जो केमिकल रिएक्शन की जो एक्यूरेसी लेवल होती है ना, वो ज़्यादा होती है। मतलब हमारे सिस्टम में एरर, चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने जो अपैरेटस यूज़ किया होता है वो एक्यूरेसी लेवल का, हाई एक्यूरेसी लेवल पे काम करता है। ठीक है, सो द apparatus, so the glasswares which have the highest level of accuracy are called as
टाइप ए ग्लासवेयर्स। ठीक है, नंबर 2 इसकी जो पॉइंट है वो हमारे पास आती है कि वो ग्लासवेयर्स जो कि केमिकल रेजिस्टेंट या फिर थर्मल रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल, चूँकि केमिकल बहुत डेंजरस होते हैं और अगर हम कहीं भी उसको रख दें, किसी आम से कंटेनर में रख दें हैं अदर देन अपैरेटस और ग्लासवेयर्स, तो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमारे पास कुछ इस तरह से अपैरेटस और ग्लासवेयर्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमारे किसी भी केमिकल की वजह से उन पे कोई अफेक्ट ना पड़े, वो सही सलामत एक वर्किंग के लिए काम आ सकें। ठीक है, तो जो अपैरेटस जिनकी केमिकल रेजिस्टेंट और थर्मल रेजिस्टेंट, केमिकल की वजह से भी ना कोई ना कोई उसमें मतलब अफेक्ट हो, और थर्मल किसी ना किसी हीट की वजह से, मतलब हम अपैरेटस को एज अ केमिकल रिएक्शंस में कहीं ना कहीं एज अ हीट प्रोवाइड भी करते हैं या किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी करवाते हैं जिसमें हीट हमारे पास इवॉल्व हो जाती है। तो इन केसेस में हमारे पास क्या होता है, एज अ हीट रिएक्शंस होते हैं। तो वो अपैरेटस जो कि थर्मल रेजिस्टेंट हो, हीट को बेयर कर सकें, केमिकल्स को बेयर कर सकें, उन ग्लासवेयर्स को हम एज अ टाइप ए ग्लासवेयर्स का नाम देते हैं। Number third one point is tolerance range of type A glassware is narrow। मतलब क्या, जो भी टाइप ए ग्लासवेयर्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो टॉलरेंस रेंज होती है, बर्दाश्त करने की सलाहियत, बेयर करने की सलाहियत, किसी भी वॉल्यूम को अगर हम उसमें ऐड करते हैं लेट्स सपोज, तो जितना वॉल्यूम हमारे पास उस कंटेनर का, उस ग्लासवेयर का हमें गिवन होता है कि ये ग्लासवेयर इतना वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो उससे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मतलब उसकी जो टॉलरेंस रेंज होती है ना, वो बहुत नैरो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं ना हमारे पास, उन ग्लासवेयर्स पर एक टॉलरेंस रेंज मेंशन की जाती है। मतलब एक वैल्यू गिवन होती है जो कि बेसिकली हमें बताती है कि इसकी टॉलरेंस रेंज कितनी है। ठीक है, अगर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पर हमारे पास एक वैल्यू गिवन होती है। दिस वैल्यू विल बी इन प्लस माइनस रेंज। मतलब वो वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस की रेंज में होती है। और फॉर सपोज द वैल्यू इज़ 0.01 जो कि हमें गिवन है, तो 100 ml जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का अपना एक वॉल्यूम स्पेसिफिक है कि 100 ml वॉल्यूम या तो कंटेन करेगा या तो डिलीवर करेगा, सही है। और उसके साथ साथ 0.01 भी हमें गिवन है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो कंटेनर है उसमें अगर हम लोग वॉल्यूम एडअप कर रहे हैं या उससे डिलीवर करवा रहे हैं, तो इट नॉट बी एज 100 ml एक्यूरेट। वो हो सकता है 100 ml प्लस 0.01 हो, माइट बी पॉसिबल 100 ml माइनस 0.01 भी हो। मतलब 100 से 0.01 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.01 कम भी हो सकता है। तो बात करने की ये है कि जो भी टाइप ए ग्लासवेयर्स होते हैं ना, उनकी टॉलरेंस रेंज, मतलब जो हमें रेंज गिवन होती है ना, वो बहुत नैरो होती है। नैरो का मतलब क्या है, जब हम उसकी टॉलरेंस रेंज निकालते हैं प्लस माइनस करके जो हमें वैल्यू गिवन होती है, तो हमारे पास एक छोटी सी रेंज आती है। मतलब एरर, चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं कि मतलब 100 ml है वॉल्यूम उस पर लिखा हुआ और प्लस 0.01 कर दें फॉर सपोज, तो माइनर सा चेंज है। ठीक है, माइनस कर दें तब भी माइनर सा चेंज है। इसी तरह लेट सपोज यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन हो 0.5, सो 0.5 इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइप ए ग्लासवेयर टॉलरेंस रेंज। सो तमाम ग्लासवेयर जिनकी टॉलरेंस रेंज नैरो होती है, उनको एज अ टाइप ए ग्लासवेयर्स का भी नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 4th पॉइंट इज टाइप ए ग्लासवेयर्स आर मेड अप ऑफ
बोरोसिलिकेट। ठीक है, हमारे पास जो टाइप ए ग्लासवेयर्स होते हैं ना, वो बोरोसिलिकेट से बने हुए होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें बहुत सारी हीट रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हट के उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही किसी न किसी चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि वो हमें जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो हमें सही सलामत, सही तरीके से उस वर्किंग प्रिंसिपल के लिए काम आ सके। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइप ए ग्लासवेयर्स। तो जो भी टाइप ए ग्लासवेयर्स होंगे, उन टाइप ए ग्लासवेयर्स में ये क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, तो ही हम उन्हें टाइप ए ग्लासवेयर का नाम दे सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ टाइप बी ग्लासवेयर, विच इज़ अपोजिट ऑफ टाइप ए ग्लासवेयर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेसी लेवल एज़ कंपेयर टू टाइप ए ग्लासवेयर कंपैरेटिवली लो होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक्यूरेसी होती ही नहीं है। कंपैरेटिवली टाइप ए ग्लासवेयर्स एक्यूरेसी कम होती है। और दूसरी सबसे मेजर बात ये कि जब भी हमारे पास किसी भी सिस्टम में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें हाई लेवल एक्यूरेसी पर काम करना होता है, तो हम लोग तब टाइप ए ग्लासवेयर्स को यूज़ करते हैं। और जहाँ जहाँ हमें डिलीवर करना है कोई भी सिस्टम, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट से कोई वॉल्यूम डिलीवर करना है, तो हमारी कोशिश होगी हम टाइप ए ग्लासवेयर्स यूज़ करें। और उसके अपोजिट, लेट सपोज हमें किसी चीज़ में, किसी भी अपैरेटस में कोई वॉल्यूम कंटेन करवाना है, तो हमारी कोशिश होगी हम ऐसा ग्लासवेयर यूज़ करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी लेवल हाई हो, क्योंकि हम एज अ पर्पज़ ऑफ कंटेनिंग करवा रहे हैं, सिर्फ उस ग्लासवेयर में अपने सॉल्यूशन को कंटेन करवा रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी लेवल का कोई मसला नहीं हो सकता। ठीक है, सो टाइप बी ग्लासवेयर पर हमारे पास ये आ जाता है कि कंपैरेटिवली लो एक्यूरेसी होती है। नंबर 2 पॉइंट, इनकी थर्मल एंड केमिकल रेजिस्टेंट एज़ कंपेयर टू टाइप ए ग्लासवेयर कम होती है। नंबर 3 पॉइंट इज़ टॉलरेंस रेंज इज़ वाइड, ब्रॉड। ठीक है, इनकी बर्दाश्त करने की सलाहियत, जो भी अपैरेटस ग्लासवेयर पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता है, उस वॉल्यूम से प्लस माइनस ज़्यादा वैल्यू गिवन होती है, जो कि एक वाइड रेंज दे देती है हमें। और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो है एक्यूरेसी, इससे यह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अगर अपैरेटस है उसमें 100 ml लिखा हुआ है और प्लस माइनस अगर 0.5 हो जाए, तो इट मीन्स हमारी एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो टाइप बी ग्लासवेयर इसी वजह से लेस एक्यूरेट होते हैं एंड टॉलरेंस रेंज उनकी ब्रॉड होती है। नंबर 4 पॉइंट इज़ टाइप बी ग्लासवेयर्स जो हैं वो हमारे पास किससे बने हुए होते हैं, सोडा लाइम से बने होते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे ग्लासवेयर्स होते हैं हमारे पास, टाइप ए, टाइप बी, कुछ जो है किसी और मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन एक कॉमन मेनली जो बात होती है, तो वो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि टाइप ए जो है हमारे पास उससे बोरोसिलिकेट से बने हुए हैं, और टाइप बी ग्लासवेयर हमारे पास सोडा लाइम से बने हुए हैं। ठीक है, so this is all about the classification of glasswares. I hope you will understand easily. So that's all about the topic. Please like, subscribe and share my channel. Stay connected with me for further information.